वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़िक्र दुनिया तुझको सुबह फ़िक्र ये क्या करता है? अरे क्यों बीमार सा हो गया? फिक्र दुनिया तुझको सुबह शाम है, उससे गफलत है जो असली काम है। कुछ दिनों सहले मुशक्कत दीन की, फिर तो बस आराम ही आराम है। भाइयों, मेरी बहनें बेटियां काफी तादाद में बैठी हुई हैं, माशाल्लाह बड़ा शौक के साथ में जलसे में शिरकत की है। बच्चियों ने बहुत कुछ काम किया है, पढ़ा है। असल तो उन्हीं का जलसा अभी हुआ भी है। अब भाइयों, अब अगर लंबी बातें की जाए तो वक्त नहीं है। हजरत मौलाना का बयान आप हजरात ने सुना है, उसी पर आप अमल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब जरा सा एक माहौल बनाए, थोड़ी देर जो खड़े हैं यहाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, बस 1 मिनट में दुआ होने वाली है। इधर उधर ना, अब आगे को सरक जाओ, ये खाली प्लाट खा भर लो इनको, आगे को आ जाओ भाई, सुनते रहो और बैठ जाओ। जो उधर बरामदे में खड़े हैं सारे आ जाओ। अरे दुआ के वक्त में तो एक करीब आ जाओ। हर नए मोड़ पर एक क्षमा जलाए रखिए, हर नए मोड़ पर एक क्षमा जलाए रखिए। जब तक दुआ ना हो माहौल बनाए रखिए। इधर आ जाए। कहाँ गाड़ियों को, गाड़ियां नहीं देखी तुम लोगों ने? कहाँ देख रहे हैं गाड़ियों को? इधर आ जाओ। सामने कोई खड़ा ना रहे, सामने कोई खड़ा ना रहे। थक गए अपने घर चले जाओ, वरना यहाँ बैठ जाओ। मदरसे का निजाम है जलसे का। क्यों मुंतशिर हो रहे हो? क्यों बिखरे हुए हो? ये बिखरे हुए हो, निजाम सारा बिखर रहा है। अगर तुम सब जमा हो जाओ, इंशाअल्लाह सारा निजाम मुस्तहकम मजबूत हो जाएगा। इस वक्त लंबी बात नहीं है, एक तो बात मुझे ये कहनी है, ये रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, बस इतना है। रमजान शरीफ की कदर करोगे, कौन कौन करेगा? नीचे करो, मैं नीचे करो। रमजान में दिन में कौन कौन खाएगा? खाएगा? कौन कौन खाएगा? ये लोग मानते नहीं है, क्योंकि अल्लाह मियाँ की नहीं चोरी, बंदे की क्या चोरी। लोग हुक्का पीते हैं, चाय पीते हैं। अगर कोई बीमार है, कमजोर है, रोजा नहीं रख सकता, शुगर का बीमार है, तो वो चोरों की तरह खाए, बैठकों में बैठकर ना खाए। बहुत बुरी बात है। मसला यहां तक है, बताने का नहीं लेकिन बताए देता हूं। हमारी बहनें बेटियां बैठी हुई हैं। मसला यहां तक फुकाहा लिखते हैं, अगर किसी औरत ने सहरी खाली रोजा रखने के इरादे से और फिर सूरज निकल आया, उसकी नमाज छूट गई। सब समझ रहे हैं, आप भी बहनें भी बेटियां समझ रही हैं, तो वो उस दिन का रोजा उसका नहीं होगा, लेकिन पूरे दिन रोजेदारों की तरह रहना पड़ेगा। जब औरतों के लिए मसला है, तो अगर आप बीमार हैं, चौराहों पर बैठकर हुक्का ना पियो, चाय ना पियो, चोरों की तरह नदामत के साथ में, अल्लाह मियाँ मुझे रोजा रखना चाहिए था, मैं बीमारी की वजह से नहीं रख रहा, तो हया और शर्म ना दामनगीर हो और चुपके से कुछ चीज खा पी लो। और जिनके बूढ़े बाप, बूढ़ी माँ, दादा दादी बुढ़ापे की वजह से रोजा नहीं रख रहे, एक मसला ये सुन लो, अगर कोई औरत, किसी की माँ, दादी, नानी और ताया, चचा कोई बीमारी की वजह से रोजा नहीं रख रहा है, तो क्या करो? उसके रोजे का फिदिया दे देना। समझ ले, रोजे का फिदिया, एक रोजे का फिदिया 50 रुपए है। पूरे रमजान का 1 महीने का रोजों का फिदिया 1500 रुपए बैठेंगे। अगर कोई किसी का बूढ़ा बाप और बूढ़ी माँ, दादा दादी रोजा रखने में मजबूर है, माजूर है, रखा नहीं जाता, उसके रोजों का फिदिया दे देना। समझ में आ गई बात? अब आगे। और ये रमजान का महीना कुरान का महीना है। ये बच्चियों ने माशाल्लाह, हमारी बेटियों ने कुरान शरीफ पढ़ा है। हमारी बहनें बेटियां बैठी हुई, सुनो, कुरान शरीफ की तिलावत खूब करो। और औरतें तरावियां नहीं पढ़ती हैं, तरावियां नहीं पढ़ती हैं, तरावियां पढ़ा करो। तरावियां 20 रकातें ईशा की नमाज पढ़कर, और तरावियां अलम तरा से 15-20 मिनट में तरावी पूरी हो जाएंगी। सारी औरतें तरावी पढ़ोगी
पढ़ोगी? हाथ उठा के बताओ। औरतें भी हाथ उठाएं, तरावियां पढ़ो। अब आगे चलो, बढ़ जाओ, नीचे करो। अब बात यह है, अगर किसी का कुर्ता बहुत अच्छा हो और पायजामा बहुत अच्छा हो, कुर्ता बहुत शानदार कलफदार है और पायजामा बहुत अच्छा है, ऊपर शेरवानी जवाकट पहनी हुए है और टोपी उसकी सड़ी हुई हो, टोपी बहुत मैली हो, वो आदमी अच्छा लगेगा? कई हजार रुपए का लिबास पहन लिया और टोपी मैली। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा रफीक अहमद साहब, एक दिन मैंने दरसगाह में टोपी, वो रंग उसका खाकी सा था, कपड़ा तो अच्छा था, रंग अच्छा नहीं था, टोपी पहनी, नाक सा चढ़ाया अल्लामा साहब ने और फिर फरमाया, फिर मैं इत्तिफाक से मैं समझ नहीं सका, वो टोपी पहनकर फिर हजरत के पास आ गया। ये कहने लगे टोपी कहां से लाए? मैं खामोश हो गया। फरमाया, मुसलमान की दो चीजें अच्छी होनी चाहिए। कौन सी चीजें? मुसलमान की दो चीजें अच्छी हो, टोपी और जूता। क्या हो? टोपी और जूता। अल्लामा साहब ने फरमाया, टोपी और जूता, जूते दुनियादार की नजर जाती है जूते पर और दीनदार की नजर जाती है टोपी पर। दीनदार की नजर जहां जाएगी टोपी पर और दुनियादार की नजर जूते पर जाएगी। इसलिए अगर किसी की टोपी बहुत मैली हो, अच्छा लगेगा? भाइयों माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई है। ये मदरसा, मैं बहुत दिनों से यहाँ आता रहता हूँ, बहुत दिनों से यहाँ आना जाना है। बोपरे में हमारे एक मौलवी नासिर है, मैं भी पूछ रहा था, अरे वो कहीं मर गया जी है, कहाँ है? हमारे मास्टर जहूर साहब के वो नवासे हैं रठौड़े से, मैं रठौड़े ही का रहने वाला हूँ, इसलिए वो कितने साल हो गए उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, पता नहीं कहाँ रहते हैं वो। तो बोपरे में बहुत दिनों से आना जाना है और रठौड़े का बोपरे का ताल्लुक भी बहुत करीब है। मदरसा बहुत अच्छा इधर का बन गया है, अल्लाह करे वो दूसरा भी इसी तरीके से ऐसा ही इमारत मजबूत बन जाए। बड़े हौसले से माशाअल्लाह बहुत अच्छी दरसगाहें बनी, चबूतरा बहुत अच्छा बन गया है। अल्लाह ताला इस मदरसे को आबाद फरमाए। अब एक मसला, आपने ये इधर से यहाँ तक कुछ दीवार भी कर दी है, वो दीवार मैंने देखी, बहुत अच्छी दीवार हो गई, लेकिन कुछ दीवार अभी और बाकी है। वो दरवाजे में पड़ते ही उसी दीवार पर नजर जाती है, जैसे नजर पड़ते ही टोपी पर नजर जाती है। यहाँ दरवाजे में घुसते हैं तो कहाँ है? वो दीवार टूटी पड़ी है, वो दीवार पर नजर पड़ती है। तो भाइयों वो दीवार भी ऐसी, जैसे ये कर दी है, वो दीवार ऐसी होनी चाहिए। बैठ जा, क्या बात है? वो दीवार भी अच्छी। अब तुम बताओ बोपरे वालों, ये दीवार कमरे बन गए हैं और वो दीवार जो दरवाजे के बड़ा टूटी फूटी है, वो अच्छी लग रही है? किस किस को अच्छी लग रही है? हाथ उठाओ। इन बड़ों को तो चलो, बच्चों को तो सभी अच्छी लगे, बच्चों को तो यूं अच्छी लगे, कूदने का मौका मिलेगा, भाग जाएगा, कूद के भाग जाएंगे। भाई कूदने वालों को तो छोटी दीवार अच्छी लगती है ना, कूदने के लिए रास्ता मिल जाए, तो इसलिए बच्चों को तो कूदने का मैदान चाहिए। लेकिन बोपरे वालों, ये दीवार अच्छी नहीं लग रही है, इस दीवार को करोगे? कौन कौन चाहता है दीवार हो जाए? हाथ उठा के बताओ, बड़े लोग नीचे करो। अब बात यह है, जो चंदा दे दिया है, दो मसले हैं, तीन इस वक्त। एक तो कर्जे का, अभी 2,22,000 रुपए का मदरसा कर्जदार है, जो चंदा आपने दे दिया है, आगे खर्च चाहिए, तनख्वाहों का खर्च है और बहुत बड़ा खर्च है तनख्वाहों का, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा। यूं ना सोचो ये मौलवी खा जाएंगे, अरे मौलवी खान कहाँ जाएंगे, फरिश्ते हैं मौलवी, खाते नहीं, भूख नहीं लगती। थारी घरवाली तो कहीं जो 1000 रुपए के जोड़े पहने और मॉलमल पटे हुए पहनती फिरे, अच्छी लगेगी? तुम्हारी घरवालियों से अच्छा कपड़ा और लिबास मौलवण का होना चाहिए, तुम्हारे लिबासों से अच्छा लिबास लिमाम का हो, उसके कपड़े अच्छे हों। जी बेशक, माशाअल्लाह। पढ़ाने वाले भी 9, मैं कहता हूं इन मौलवियों को तनख्वाह अच्छी दो ताकि छूछा में पैसे कमाने ना पड़े। जिसकी तनख्वाह थोड़ी हो ना, वो तावीज गंडे में लग जाएगा, झाड़ने फूकने में लग जाएगा। जी जी बेशक, है ना? अरे वो तनख्वाह तो पूरी, खर्चा तो पूरा करना ही है उसे। वो पाजी हजरत जी, मौलवी साहब
बहू का दर्द हो रहा, बोला अच्छा अच्छा ताबीज ले जा, ऐसा है भाई, इसलिए 2100 रुपये भी लेता ही है भाई। वो 2100 का 1100 का 5100 रुपये का ताबीज देगा, झाड़ फूक में अपना पैसा खर्च। तो इसलिए तनख्वाहियों का हो, अरे बच्चे आपके पढ़े और हम लोग भीख मांगते फिरे, बच्चे आपके पढ़े हम लोग भीख मांगे, इतना चंदा दे दो। बड़ी दौलत में गुजरों का मदरसा है, गुजरों का मदरसा है, पूरे साल का इतना कई करोड़ रुपए आ जाते हैं। और अगर जलसा गड़ी दौलत का हो रहा और वो गुज्जर मरन लगे, इजराइल आ जावे, वो यूं कहेगा कल को जलसा है वहां देखियो, पहले फिर आ जाइए। यानी यहां तक है वो लोग अपने, उन्होंने मेहनत की है। हमारी बहनें बेटियां कहीं नहीं जाएंगी। अब इन्हें डर ये है भाई, इन औरतों को डर यूं है, उठ के यूं जा रही, तुम पता नहीं, ये यूं समझ रही अगर रोटी देर में पकी कभी लड़ाई शुरू हो जाओ, यूं कह रोटी तो पकाई नहीं, वहीं बैठी रही वहीं। तो इसलिए कभी इनसे बिचारियों से लड़ाई तो नहीं करने गए। अगर आज रोटी देर में मिली, लड़ोगे तो नहीं इन औरतों से, औरतों से न लड़ो, औरतों को अच्छे कपड़े पहनाओ, जेवर खूब पहनाओ, इतना अच्छा कपड़ा पहना दो कि यूं कहे भाई ऐसा शोहर किसी को मिलने का नहीं। इतने अच्छे कपड़े पहनाओ, सवाब मिलेगा। औरतों को खिलाने में सवाब, पहनाने में सवाब, और कुछ पैसे इनकी जेब में रखा करो। कोई चाय वाय कोई आ जावे पड़ोसन में, ताकि वो कुछ खिला पिला दे। खैर, तो मेरा कहने का मकसद है, ये दीवार है, ये दीवार में 10,000 ईंटें चाहिए। ये दीवार अच्छी होगी, 10,000 ईंटें चाहिए। अल्लाह के लिए जो पैसा लगाया आ गया है उसको छोड़ो। तनख्वाह का पैसा सबसे अच्छा पैसा है। क्यों? वो बच्चों की पढ़ने पर खर्च होगा। ये बच्चों को पढ़ाएंगे, जो उस्ताद बच्चों को पढ़ाएगा, ये पैसा, इमारत का पैसा इतना मजबूत नहीं होता। सरिया खुर जाता है, ईंटें खुर जाती हैं, सरिया जंग आलूद हो जाता है, सीमेंट झड़ जाता है, लेकिन तालीम पर जो पैसा खर्च हुआ है वो बहुत देर तक रहता है, तफसील का मौका नहीं है। इसलिए बहरहाल वो पैसा जो जमा कर दिया है वो आगे मदरसे के खर्च में काम आएगा। जो आपने दे दिया वो देने वाले भी। अब ये 10 आदमी तो चाहिए हमें, एक आदमी भी 10,000 ईंटें दे सकता है, 2 आदमी भी दे सकते हैं 2-2 हजार। बताओ इस दीवार के लिए 1,000 ईंट कौन देगा? 1,000 2,000, कोई अपने माँ बाप की तरफ से 1,000, माँ की एक बाप की तरफ से है कोई 1 या 2,000 ईंटें देने वाला? 10,000 ईंटें चाहिए। चाहे तुमने चंदा दे दिया है, फसल उठाकर दे दियो, रमजान के बाद में दे दियो, और एक रमजान में अगर दोगे 1,000 ईंटों का सवाब 70,000 ईंटों के बराबर मिलेगा। 70,000 ईंटों का सवाब माशाल्लाह। 1,000 ईंट इनके लिखो, अपने सास ससुर के नाम से। सुन तो इधर आ, अरे तो इधर था, हाँ भाई इधर आ। ये घरवाली से ज्यादा डरे, ये घरवाली से डर के नु गए सास ससुर के नाम से दूंगा 1,000। अरे जिस माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा, बाप ने कमा के खिलाया, उनके नाम से भी तो दे दे 1,000 उनके नाम से। नहीं, अरे हयात को भी सुनो देखो, सुनो 1 मिनट। बहुत से लोग यूं समझते हैं मेरा बाप तो जिंदा है। अरे सवाब की जरूरत जिंदों को भी पड़ती है। जिंदों के 1,000 माँ बाप के नाम से 1,000 साल। अच्छा, यूं कहे मैं तो सास ससुर के नाम से दूंगा, घरवाली को खुश होगी कि मेरे बाप के लिए दिया है। माशाल्लाह, माँ बाप के नाम से भी दो। 1,000 ईंटें इनकी लिखो। और कौन देगा 1,000 ईंटें? जल्दी बताओ। 10,000 नहीं चाहिए, और ईंटें नकद चाहिए। अभी तक ज्यादा रमजान में तो दे ही दो, ये नहीं कि साहब अगले साल के लिए लिखाओ। बताओ 1,000 ईंट होगा कि उधर से कितने लोगे? हाँ जी, ईंटों का हिसाब है तो। हाँ भाई बताओ 1,000 ईंटें कौन देगा? 10 आदमी चाहिए। अरे 10,000 ईंटें 5-6 हजार रुपए की ईंट आती है। 1,000 5-6 हजार की है कोई? 15 क्विंटल सरिया चाहिए। हाँ 1,000 वो दे। खड़े होके बता दो क्या नाम है उसका। देखियो भाई, कोई हाथ उठा रहे हो? अरे उसका देखो कौन है। अरे तू खड़ा, ये ज्यादा बूढ़ा है क्या? खड़ा नहीं हुआ जाता इस पे? माशाल्लाह जवान आदमी है, वो नाम लिखवा दे। आ गया माशाल्लाह। शमून, क्या नाम है? शमून है। 1,000 ईंटें शमून की तरफ से आ जाएंगे। हमारी बहनें बेटियां हैं, 1,000 ईंटें। बहुत सी औरतें बहुत खर्च करने वाली होती हैं,
इन्हीं माशाल्लाह। बताओ भाई कि ये 10,000 ईंटें तो खरीदो कम से कम, आगे भी और देखेंगे। हाँ भाई कितनी है? 1,000 ईंटें और कौन देगा? 10,000 ईंटें चाहिए। बताओ भाई जल्दी जल्दी बता दो यार बोपड़े वालों। 1,000 10,000 ईंटें ये दीवार हो जाएगी। 10,000 ईंटें और 100 कट्टे सीमेंट के लगेंगे। कोई सीमेंट के कट्टे बताते हैं और दीवार, और नकद जो देना है वो भी देना है। उस्मान ठेकेदार ने जो 1,000 ईंट दी है, उसका बेटा भाई उस्मान ठेकेदार कहाँ है? उस्मान ठेकेदार 1,000 ईंट तो तुम्हारी थोड़ी है, कहाँ है उस्मान ठेकेदार? भाई 1,000 ईंटें अल्लाह के बंदो, बहरहाल 1,000 ईंटें जल्दी जल्दी कम है, ज्यादा बताओ, और 1,000 ईंटें बताओ, और यहाँ सीमेंट भी बताओ, और जिसके पास नकद है वो भी देना पड़ेगा। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बता दो। 10,000 ईंटें अभी बहुत जल्दी हो जानी चाहिए थी। ये मदरसा बहुत शानदार बन गया है।